हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं या लगभग सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है बता रहा हूं, रुको सब्र करो। जैसे कि मोबाइल, बिना मोबाइल को चार्ज करें हम उसको ऑन ही नहीं कर पाएंगे। फैन, ट्यूबलाइट, एसी, कूलर, गीजर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आप इमेजिन कर ही नहीं सकते हो बिना उनके रहना। ठीक है, अब ये डिवाइसेस करती क्या हैं, ये एक टाइप की एनर्जी को लेते हैं और दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे बच्चों, देखो अभी मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? कंटिन्यूअस मेरा हाथों को मूव कराना पड़ रहा है, मुंह को मूव कराना पड़ रहा है, आगे पीछे मोशन करना पड़ रहा है, लेफ्ट राइट। तो मुझे भी तो एक टाइप की एनर्जी की जरूरत पड़ रही है और ये एनर्जी मुझे कहां से मिल रही है? ये एनर्जी मुझे मिल रही है फूड से। खाना खाया, खाना खा करके मुझे खाने से एक एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी का यूज करके मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसे इन डिवाइसेस को भी वर्क करने के लिए किसी भी टाइप का मोशन हो, चाहे अच्छा मोशन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ठीक है, एक इनडायरेक्टली या इनविजिबल मोशन होता है। जैसे फैन हो गया, फैन अब देना चाहता है हमको विंड एनर्जी, बट वो विंड एनर्जी ऐसी नहीं देगा। वो बोलेगा भाई मेरे को एनर्जी दो तो सही, तभी तो मैं आपको एनर्जी दूंगा। ठीक है, तो फैन हमको दे रहा है विंड एनर्जी, कौन सी एनर्जी को लेके? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेके। तो ट्यूबलाइट में क्या हो रहा है? क्या ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं जा रही है? ट्यूबलाइट में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है, लेकिन वो हमको क्या विंड एनर्जी दे रही है क्या? नहीं, वो हमको दे रही है लाइट एनर्जी। वो हमको दिखाने का काम कर रही है और फैन हमको हवा देने का काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के डिवाइस का फंक्शन जो है वो अलग अलग है, बट दोनों एक ही टाइप की एनर्जी का यूज कर रहे हैं और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो होना ही क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। या फिर आप इसको ऐसा बोल दो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना ही इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर हो गया इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अच्छा सर, ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ये आप जो बोल रहे हो इलेक्ट्रिक सर्किट, ये है क्या? अब बच्चों इमेजिन करो कि मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर जाना है, सपोज करते हैं कोटा से जयपुर। अब कोटा से जयपुर अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊं भाई? मैं हो सकता है या तो पैदल ही निकल जाऊं, हो सकता है बाइक लेके निकलूं, हो सकता है कार लेके निकलूं, ट्रेन पकड़ लूं, बस पकड़ लूं, बट ये सारी चीजें अपने पाथ पे तो जाएंगी। एरोप्लेन को अगर उड़ना है तो एरोप्लेन हवा में जाएगा, बस को अगर चलनी है तो बस रोड का यूज करेगी, बाइक भी रोड का यूज करेगी, मुझे भी रोड से ही जाना पड़ेगा। ट्रेन को अगर चलना है तो ट्रेन पटरियों का यूज करेगी। ऐसे करंट को अगर चलना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अगर चलना है तो उसको भी एक पाथ की जरूरत तो पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी का पाथ जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। तो सर्किट सिंपल सा हो गया इलेक्ट्रिसिटी का पाथ। अब इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमको एक बेसिक पार्टिकल की बात करनी पड़ेगी और ये बेसिक पार्टिकल सब जगह है। ठीक है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हर किसी के पास है। और इस पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा, सपोज करते हैं ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी। अभी इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें बराबर है। जब दोनों पार्टिकल्स बराबर होते हैं तो बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल मानी जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक टाइप की प्रॉपर्टी कैरी करता है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज।
प्रोटॉन भी एक टाइप की प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मटेरियल। हमारे पास जो भी मटेरियल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में है, दैट मीन्स उनके पास चार्ज है। ठीक है, चार्ज एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है। अब एक बॉडी ए हो गई, एक बॉडी बी हो गई। ए बॉडी को हमने कुछ मैकेनिज्म लगाया, कुछ मैकेनिज्म का यूज किया और इस ए बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए बी में। कितने इलेक्ट्रॉन गए? लेट्स सपोज 5 इलेक्ट्रॉन गए। तो ये बॉडी जो पहले न्यूट्रल थी, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, तो अब यहां तो 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या 5 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। और यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, यहां 5 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए और यहां 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो ये जो है अब एक टाइप की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। ये भी एक टाइप की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमेशा नेगेटिव से दिखाया जाता है। तो मैं बोलूंगा इस बॉडी का चार्ज जो है वो -5e है और इसका चार्ज जो है वो +5e है। बच्चों, चार्ज को हमेशा E से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। E मतलब इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट यहाँ पे E का मतलब क्या हो गया? चार्ज। यहाँ पे +5e है, मतलब 5 एक्स्ट्रा चार्ज है। यहाँ पे -5e है, मतलब यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। चार्ज समझ गए क्या होता है? ठीक है। अब सर, दो चार्ज को या किसी भी चार्ज बॉडी को, या फिर हम ऐसा बोले, ऐसा भी नहीं, हम ये इमेजिन कर लें कि किसी भी बॉडी को चार्ज करते कैसे हैं। ठीक है, आप अपने घर पे डेली मोबाइल तो चार्ज करते हो, किसका यूज करते हो? वायर का। या फिर आपने बचपन में रूलर को ऐसे बालों से रब किया होगा और इसी में पेपर स्टिक कराए होंगे। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड होते हैं? चार्ज करने के बच्चों 3 मेथड होते हैं, रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन। अभी आपको ये मेथड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेथड्स आप पढ़ना 12th क्लास में आराम से डिटेल में। मैंने आपको अभी क्या बताया कि बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड होते हैं? 3, रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन। सर रबिंग क्या होती है? रब कर दो 2 चीजों को। रब करने से, जैसे हम रूलर को अपने हेयर से रब करते थे या फिर बलून को अपने हेयर से रब कर दीवार पे स्टिक करा देते हैं, ये रबिंग मेथड हो गया। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी के पास में दूसरी बॉडी रख देंगे, बस डिफरेंस ये है, ये चार्ज है और ये नल्ला है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो इस चार्ज बॉडी के पास में जब इस अनचार्ज को रख देंगे तो कुछ प्रॉपर्टी इसके पास भी आ जाएगी चार्ज की, इंडक्शन हो गया। और कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है? जब आप अपने मोबाइल को केबल से कनेक्ट करते हो और उस पावर प्लग में लगाते हो, स्विच ऑन करते हो, तो सीधा ही एक वायर के थ्रू कनेक्शन हो गया, नहीं हो गया? वायर के थ्रू अगर कनेक्शन हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। चार्जिंग के 3 मेथड्स हो गए, रबिंग, इंडक्शन और कंडक्शन। बस नाम याद रखना, ये मेथड्स होते क्या है वो पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। ओके सर, आप इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज पे पहुंच गए। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज का फ्लो ही तो होता है। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों इमेजिन करते हैं कि एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसका चार्ज +Q है, या Q1 एज्यूम कर लेते हैं। ये एक दूसरी बॉडी है जिसका चार्ज +Q2 है। ये दोनों चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी? ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। आप खुद भी देखो ना बच्चों, जब आप छोटी क्लास में थे तो छोटी क्लास में आप दोस्तों के साथ ज्यादा रहते थे। ठीक है, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो आप दोस्तनी के साथ ज्यादा रहने की कोशिश करते हो। ठीक है,
मतलब कि आप दोस्त से तो दूर भागते हो लेकिन दोस्तनी के पास जाते हो। ठीक है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। अब ये हो गए दो नेगेटिव चार्जेस, दो बॉडीज हो गई जो कि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं। दोस्तनियों के साथ भी यही होता है, बचपन में वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हैं दोस्तनी के साथ, बड़े होने के बाद वो अट्रैक्ट करती हैं दोस्त के साथ। ठीक, तो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहां पे होगा अट्रैक्शन, यहां होगा रिपल्शन, यहां पे भी होगा रिपल्शन। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन का ये गेम चलता रहता है। अब दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, इस फोर्स को हम बोलते हैं कूलाम फोर्स। क्या बोलते हैं, कूलाम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम यहां पे एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है कूलाम्स लॉ। ऑब्वियसली बच्चों आपको बुक में नहीं दिखेगा ये, ठीक है, बट हम इसको एक बार देख लेते हैं कि कूलाम्स लॉ होता क्या है। कूलाम्स लॉ कुल मिला के दो चार्ज बॉडीज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा ये बताता है। तो ये फोर्स जो है कंसीडर करते हैं, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन और कूलाम फोर्स is directly proportional to product of their charges। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा चार्जेस के प्रोडक्ट के। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि चार्जेस का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, Q1 और Q2 नहीं समझ आया। देखो बच्चों, एक बॉडी जो है 1 कूलाम की है, दूसरी बॉडी भी 1 कूलाम की है। सर ये कूलाम क्या है, कूलाम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। कूलाम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। तो दो चार्ज बॉडीज हैं, सेपरेशन 1 मीटर का ले लेते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 कूलाम। बट ये तो 1 कूलाम ही था, इधर 2 कूलाम हो गया, डिस्टेंस अभी भी 1 मीटर है, इस बार प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 कूलाम। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा उससे ज्यादा फोर्स लगेगा यहां पे। तो जैसे जैसे चार्जेस का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी फोर्स उतना कम होगा। देखो बच्चों, आप अपने दोस्त के जितने पास होके उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और दोस्त से जितना दूर चले जाओगे फोर्स उतना वीक हो जाएगा। ये कोई सोचने वाली बात थोड़ी है, कॉमन सेंस है। ये दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करनी इतनी डिस्टेंस पे, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, और डिस्टेंस बढ़ा दूं तो फोर्स कम हो गया। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फोर्स क्या होता जाएगा, कम। इसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के।
अच्छा, ये k की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था लाइट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है ना, ऐसे k की वैल्यू भी हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो सर ये कौन से मीडियम के लिए है बच्चों? ये वैक्यूम या फिर एयर के लिए है। किसके लिए? वैक्यूम या फिर एयर के लिए। कूलम्ब्स लॉ समझ में आया? वेरी गुड। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हमको चार्जेस की वैल्यू गिवन होगी, हम वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू पुट करेंगे। 10th क्लास में हो, मीडियम अगर देंगे भी तो वो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस ही देंगे, ठीक है। K की वैल्यू ये रख देंगे। डिस्टेंस आपको पता ही होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर करना आपको आता ही होगा। आप वैल्यूज पुट करोगे, फोर्स निकाल लोगे, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बच्चों चार्जेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सीधा इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, बट इलेक्ट्रिक करंट जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज तो हम ओनली इंट्रोडक्शन लेंगे किसका? चार्ज का। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप देखना मैं एक ही चीज की बात करूंगा, चार्ज की, ठीक है। तो चार्ज के बारे में सब पता होना चाहिए। सर प्रॉपर्टीज कहां कहां आएंगी बच्चों? कहीं कहीं पे आपको क्या है, चार्ज देंगे नहीं, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, बताओ करंट कितनी होगी। तो वहां पे चार्जेस की प्रॉपर्टीज काम आएगी, ठीक है। वेरी गुड। कूलम्ब्स लॉ हमारा हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बच्चों यहां पे हम टोटल 3 टाइप के प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं चार्ज से रिलेटेड। जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो होगी क्वांटाइजेशन। सर ये क्वांटाइजेशन क्या है बच्चों? सबसे पहले क्वांटा का मतलब समझते हैं। क्वांटा जो होता है वो एक फिक्स्ड नंबर को बताता है। सर कैसे? मैं सपोज करो आपसे बोलूं कि बच्चों एक माचिस की तिल्ली तो लाके देना। अब आपके पास तो है नहीं, आप कहां से लाओगे? ऑब्वियसली बाहर से किसी दुकान से खरीद के लाओगे, ठीक है। अब वहां से एक माचिस की तिल्ली लाओगे क्या? नहीं, वहां से आपको माचिस का पूरा क्या लाना पड़ेगा? पैकेट लाना पड़ेगा, जिस वो पूरा एक पैकेट जो 1 रुपए का आता है। अब उस पैकेट में कितनी स्टिक्स होंगी? बहुत सारी स्टिक्स होंगी। मुझे तो एक ही की जरूरत थी, लेकिन दुकान वाला बोलेगा कि आपको तो पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो पैकेट है उस पैकेट में बहुत सारी स्टिक्स आ रही है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि माचिस का जो पैकेट है वो क्वांटा है, और किसका क्वांटा है? स्टिक्स का, ठीक है। ऐसे ही बच्चों किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी प्रोटॉन में जो मिनिमम चार्ज आएगा हमारे पास, उस चार्ज को ही हम, उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन। सर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन में कितना चार्ज आएगा? तो बच्चों देखो, एक प्रोटॉन का चार्ज जो होगा वो होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन के पास इतना चार्ज होगा, 2 प्रोटॉन के पास इसका डबल, 3 प्रोटॉन के पास इसका ट्रिपल। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा? वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होगा। अच्छा बच्चों, किसी बॉडी में अगर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, कितना? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो उस बॉडी का चार्ज आप कितना बोलोगे? तो बोलोगे सर 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि एक ही प्रोटॉन था एक्स्ट्रा। मैं बोलूं बच्चों 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं, तो तुम बोलोगे सर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं 3 का नहीं पूछ रहा, क्योंकि तुम पहले से ही कैलकुलेट करके बैठे हो। मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो बच्चों
इस बार हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि एक्स्ट्रा कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब मैं आपसे बोलूं कि n प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, n, तुम बोलोगे सर n प्रोटॉन, तो प्रोटॉन है इसलिए पॉजिटिव आएगा, n है इसलिए n आएगा, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और मैं आपसे बोलूं कि अगर n इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सर रुको, माइनस n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आप क्या कर रहे हो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस यही तो काम कर रहे हो, और क्या काम कर रहे हो। तो किसी भी बॉडी का अगर चार्ज निकालना हो तो वो चार्ज जो है वो Ne होगा, ठीक है। और डिटेल में देखो, पहला चार्ज जो आ रहा है वो आ रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और जो दूसरा चार्ज आ रहा है वो 2 इंटू 1.6 कितना होता है, 3.2 10 की पावर माइनस 19। तीसरा चार्ज जो होगा वो 3 इंटू 1.6 मतलब 4.8। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपसे बोले कि किसी बॉडी का चार्ज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, तो वो आपको फूल बना रहा है। क्या बना रहा है, फूल। कौन सा, गेंदे का। वो आपको क्या बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। सर क्वेश्चन में दे जाता हूं, क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकते हैं। हो सकता है कि वो चेक करने के लिए बोलते हैं कि चेक करो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, देखेंगे हम उसको, लेकिन बाद में पहले हम क्वांटाइजेशन तो समझ लें। क्वांटाइजेशन क्लियर हो गया क्या, कि किसी भी बॉडी का अगर चार्ज देना हो तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो कितने हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एक स्मॉलेस्ट चार्ज से, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज से, E से, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। समझ में आया। ये पहली प्रॉपर्टी थी, कौन सी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला आएगा अपने काम का। सर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताओ, लो भाई क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन करते हैं बच्चों, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 कूलम चार्ज। आप प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हो, मैं तो क्या है कि पॉजिटिव चार्ज देखना चाहता हूं बस, ठीक है, नेगेटिव तो मुझे पसंद ही नहीं है। चार्ज कितना दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है। अब बच्चों चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला भी तो अभी देखा अपन ने, Q इक्वल टू Ne, प्लस का या माइनस का वो आप डिसाइड करो। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस Ne। अच्छा, अब E की वैल्यू तो आपको पता है, हाँ 1 अपॉन E। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों देखो, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके 10 की पावर 19, ठीक है, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, 5 अपॉन 8 हो गया इंटू 10 की पावर 19। अब 5 में 8 का डिवाइड दो, पॉइंट 0 लगाएंगे 50, 50 नहीं आता, 50 से कम 48, फिक्स टाइम, 2 बचा 52, हाँ 2 के साथ 0 लगाएंगे 20, 20 नहीं आता 16 आता है, 2 टाइम्स कितना बचा 4, फिर 4 के साथ 0 लगाएंगे 40, 40 कितने टाइम्स हो गया 5। तो इतने प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे 0.625 इंटू 10 की पावर 19। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है या साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। इस डेसिमल को अगर यहां पे लेके आना है
इस डेसिमल को अगर यहाँ पे लेके आना है तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, या फिर सिंपल सा देखो ना, पॉइंट को राइट साइड में अगर लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, राइट साइड में, पावर एक कम कर दो, 6.25 into 10 की पावर 18 प्रोटॉन्स, इतने प्रोटॉन्स हो गए जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा हैं। 6 2 5 और उसके बाद 16 जीरो, पॉइंट हटा के सॉल्व करेंगे तो कितने जीरो आएंगे 6 2 5 के बाद 16 जीरो। तो बच्चों एक कूलम चार्ज बहुत बड़ी वैल्यू होती है कि बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब अगली दो इजी है, ठीक है। क्वांटाइजेशन थोड़ी हार्ड थी बस, और क्वांटाइजेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वही अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो, रटे रखना बच्चों। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, 6.25 into 10 की पावर 18, मैंने तो रट रखा है, ठीक है। अभी मैंने डिवाइड थोड़ी दिया, ये तो मैं एक्टिंग कर रहा था, ठीक है। मुझे तो वैल्यू पहले से ही याद थी कि 1 कूलम में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज में होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो इतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बच्चों सपोज करो आप स्टडी रूम में बैठे हुए हो, मैं आपके स्टडी रूम में एंटर करता हूं, मैं पूछूं बेटा तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं, सर रुको 2 बुक्स तो यहाँ पड़ी है, 2 यहाँ पड़ी है, 2 वहां पड़ी है, 2 यहाँ पड़ी है, टोटल करके बता दोगे ना। ऐसे ही अगर एक रेगुलर बॉडी है या कोई एक बॉडी है जिसपे अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज है, इधर -2 कूलम है, इधर -1 कूलम है, इधर +3/2 है, इधर +1/2 है, इधर -4 है, तो टोटल चार्ज क्या करोगे, इनका एल्जेब्रिक सम कर दो। एल्जेब्रिक सम का मतलब कि साइन के साथ इनको ऐड कर दो। करते हैं, +12 ये ले लिया, ये ले लेते हैं, +3/2 ये भी ले लेते हैं, -4c इसको भी ले लेते हैं, -1c। तो आधा और 1.5 कितना हो गया, 2 प्लस का -4 -1 कितना आ गया, -3 कूलम। मतलब ये बॉडी कैसा बोला जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब एक प्लेस पे या एक स्पेस ऐसी हो वहां पे हर एक जगह पे अलग अलग चार्ज हो, तो उस जगह का टोटल चार्ज अगर बताना है तो सबका एल्जेब्रिक सम कर दो। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पढ़ के हम इस टॉपिक को क्या कर देंगे, एंड। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यार बच्चों एक बात बताओ, हमने चार्जिंग करने के कितने मेथड्स पढ़े, 3। रबिंग, रब किया था, इंडक्शन या फिर कंडक्शन। इन तीनों मेथड्स में हमने चार्ज को प्रोड्यूस नहीं किया था, उनको पैदा नहीं किया था, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया था, ट्रांसफर किया था हमने। किसको, चार्ज को। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब 2 बॉडी अगर हो गई, उन 2 बॉडीज का अगर टोटल चार्ज 0 है तो हमेशा टोटल चार्ज 0 ही रहेगा, चाहे इधर का इधर कर दो या इधर का इधर कर दो। जैसे कि बॉडी ए, बॉडी बी, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। अब मैं बोल दिया बच्चों यहाँ के 6 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा आ जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -6e, यहाँ पे 6 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इसका चार्ज होगा +6e। क्वांटाइजेशन पढ़ लिया ना हमने, ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गई नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, दोनों बॉडीज के चार्ज को सम करो तो +6e -6e = 0। टोटल चार्ज हमेशा कितना रहेगा इन दोनों का, 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों बॉडी पहले से ही 0 चार्ज रखे हुए थी। आशा करता हूं आपको
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा। और आज का हमारा जो टॉपिक था चार्ज और चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ये भी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, नहीं नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रिक करंट में, बट नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, थैंक यू, बाय।